आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम में राघव चड्ढा का नाम सियासी गलियारों में लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कल यानी 24 अप्रैल को जो राजनीतिक उठापटक हुई, उससे एक बार फिर दल बदल कानून की भी चर्चा तेज हो गई है। आइए ऐसे में समझते हैं कि 2014 के बाद से ये कानून कब कब सुर्खियों में रहा और किस किस पार्टी में बड़ी टूट और बगावत देखने को मिली। दरअसल 2014 के बाद से देश की राजनीति में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी जब सरकारें हिल गईं या यूं कहें पार्टियों में फूट पड़ गई और नेताओं के पाला बदलने से सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए। ऐसे में हर मौके पर दल बदल कानून चर्चा में आ गया। इन्हीं सब सियासी घटनाक्रम को देखते हुए 91वें संविधान संशोधन के बाद इस कानून को और सख्त बना दिया गया। कुल मिलाकर अब सिर्फ यूं ही पार्टी छोड़ देना या थोड़ी बहुत टूट फूट मान्य नहीं है। किसी भी तरह की वैधता तभी मानी जाती है जब कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ किसी अन्य दल में शामिल हो, वरना अयोग्यता की तलवार लटक जाती है। और राघव चड्ढा ने भी वही खेल खेला, वो 2/3 सांसदों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। अब हम एक एक करके उन सियासी घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं जिन्होंने न सिर्फ सरकारों को हिला दिया बल्कि पार्टी के अंदर ही फूट पड़ गई। सबसे बड़ी राजनीतिक उथल पुथल में से एक 2022 में देखने को मिली। दरअसल उस साल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 से ज्यादा विधायकों ने शिवसेना से अलग होकर बगावत कर दी। इस बड़े सियासी उलटफेर की वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह बदल गई। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। असली शिवसेना किसकी है और क्या बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए या नहीं, मामला इतना पेचीदा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना पड़ा। यही वजह है कि यह घटना हाल के वर्षों में दल बदल विरोधी कानून से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में एक बन गया। इसके ठीक एक साल बाद महाराष्ट्र में एक और राजनीतिक भूकंप आया। अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक गुट का नेतृत्व करते हुए सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया। इस घटना ने दल बदल विरोधी कानून के तहत एक नई बहस छेड़ दी। क्या पार्टी के अंदर बहुमत का समर्थन होने का मतलब अयोग्यता से छूट मिलना है? अदालतों ने यह साफ किया कि सिर्फ औपचारिक विलय ही सुरक्षा प्रदान करता है, न कि पार्टी के अंदर का बहुमत।